सो मुझे इस चीज़ से बड़ी कन्फ्यूजन होती है। मैं अपनी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ, और अगर किसी और की भी मदद हो जाए तो नथिंग लाइक इट। हम हमेशा सुनते रहते हैं कि भाई इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहा है तो बॉन्ड का प्राइस जो है कम हो रहा है। इन्वर्स रिलेशनशिप की हम एक बात करते रहते हैं। तो जैसे मुझे समझ आ रहा है वैसे मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरे को बाकी एक्सप्लेनेशंस पल्ले नहीं पड़ती इतनी। तो लेट्स जस्ट से कि बॉन्ड आई एम सॉरी रेपो रेट 6% था, ठीक है। अब बढ़ा के 8% हो गया। रीज़न बीइंग कुछ भी, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, फलाना ढिमकाना, जो भी। अब उससे क्या होगा, बैंक कुछ एफडी रेट दे रहा था हमें 4%, या फिर आप जब डिपॉजिट करते हो पैसा तो सेविंग्स पे जो पैसा मिलता है वो कुछ रेट था। लेट्स अज्यूम कि एफडी का रेट 4% था। अब पहले तो भाई ये बात समझ नहीं आ रही कि भाई 8% अगर ये हो भी गया तो उससे एफडी के रेट को क्यों फ़र्क पड़ना चाहिए। पॉइंट ये है कि बैंक 6% पे बोरो कर सकता था पहले आरबीआई से, अभी बैंक को 8% पे बोरो करना पड़ेगा। इसका मतलब है अगर बैंक मेरे को 7% पे भी, मेरे से अगर 7% पे भी बोरो कर सकता है तो उसके लिए प्रॉफिटेबल डील है। मतलब कि मान लो मेरे बैंक ने अगर एफडी का रेट चेंज नहीं किया तो बैंक नंबर 2 आएगा और वो कहेगा कि भाई सुन, मैं तेरे को 4% नहीं, मैं तेरे को 5% दूंगा या 6% दूंगा। तो उस समय मेरा बैंक आएगा कि रुक जा, मैं तेरे को 6% दे दूंगा, डोंट वरी, क्योंकि ही वॉन्ट्स द इंटरेस्ट रेट टू बी लेस दैन वट आरबीआई इज़ ऑफरिंग हिम। बिकॉज अगर वो 4% पे ही रहेगा तो दूसरा कंपटीशन आके इंटरेस्ट रेट बढ़ा के उससे ले लेगा। अगर वो इंटरेस्ट रेट अपनी तरफ से नहीं बढ़ाएगा, तो ये लॉजिक समझना बहुत ज़रूरी है कि वो कंपटीशन की वजह से अपना एफडी का रेट बढ़ा देगा, बिकॉज उसके लिए कुछ भी इससे कम प्रॉफिटेबल है। सो ये बात अगर समझ आ गई, देन वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट कि सिमिलरली मेरे को बॉन्ड जो मैं गवर्नमेंट से ले रहा था, राइट, गवर्नमेंट मेरे को 6% दे रहा है मेरे पैसे पे, राइट। ये सब मेरे पैसों के लिए फ़ाइट हो रही है। जैसे मेरे पास 1000 रुपये हैं, ये सारी जो फ़ाइट है ये मेरे 1000 रुपये के लिए है। 1000 रुपये जब मैं गवर्नमेंट को दे रहा था तो वो मेरे को 6% इंटरेस्ट दे रहा था, मतलब वो मेरे को 60 रुपये दे रहा था हर साल। बट भाई अब मेरा बैंक मेरे को 6% दे रहा है, राइट। तो अब मैं यहाँ डालने से अच्छा मैं बैंक को क्यों ना दे दूँ भाई 60 रुपये, अपने 1000 रुपये। मेरे को सेफ एफडी देता रहेगा 60 रुपये की, राइट। तो फिर इनसे compete करने के लिए गवर्नमेंट अपना बॉन्ड का जो यील्ड है वो इंक्रीज़ कर देगा, राइट। 7% उसने कर दिया क्योंकि उसको एफडी के रेट को बीट करना है, या फिर जितने भी और इंस्ट्रूमेंट्स हैं मार्केट में उनसे compete करने के लिए गवर्नमेंट अपने बॉन्ड की यील्ड इंक्रीज़ कर देगा। ये सारी चीज़ें हमें ये समझने के लिए, आई मीन वी शुड गेट दिस कि ऑल ऑफ दिस इज़ टू compete फॉर आवर मनी, विच इज़ basically the market forces fighting for these 1000 rupees. So now interest yield increase हो गया। अब मेरे बॉन्ड पे आते हैं। मैंने एक बॉन्ड लिया हुआ था 6% पर, राइट। अब मार्केट में बॉन्ड का रेट हो गया भाई 7%। सो मुझे ओके, सो लोग कन्फ्यूजन होता है कि मेरा 6% कम हो जाएगा। नहीं भाई, 6% फिक्स्ड है। मेरे को हर साल, अगर ये 10 साल का बॉन्ड है तो मेरे को 60 रुपये 60 रुपये 60 रुपये मिलते रहेंगे। लेकिन पॉइंट ये है, अगर मेरे को मेरा बॉन्ड पूरा बेचना है, मुझे वो बॉन्ड नहीं रखना, क्योंकि वो बॉन्ड अब इतना अच्छा नहीं रहा मार्केट में। जब ऑलरेडी एफडी 6% दे रहा है तो मैं बॉन्ड का 6% का क्या करूँ, राइट। ये सब एग्जाम्पल्स हैं, मैं नहीं कह रहा ऐसा ही हो रहा है एग्जैक्टली, बट 6% पे अगर मुझे बॉन्ड लिया हुआ है, अब मेरे को अगर उसको बेचना है तो फिर इतना अट्रैक्टिव नहीं है। बिकॉज वही बंदा जो जिसके पास मान लो 1000 रुपये हैं,
वो मुझे क्यों देगा भाई 6% पे बॉन्ड, वो गवर्नमेंट को देगा और 7% पे बॉन्ड वो ले लेगा। तो उसके लिए मेरे को अपना बॉन्ड, जो मान लो मैं 900 का बेचता, जैसे एग्जांपल कि मैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट मैं ले चुका हूँ एंड वो सब पीछे की